तो इवन वो कहने लगी कि इवन मेड्स आर नॉट अलाउड inside the housing society. So how can people allow your blood bank staff to come in? मैं कहा हमारी तो वैन रहेगी, बड़ी बस रहेगी, पर लोगों का बड़ा लुकवाम रिस्पॉन्स रहा, बहुत लुकवाम। तो इस तरह से मतलब हमने वो भी 2-4 जगह मीटिंग की, बट वो लोगों में अभी साइको फियर बहुत है, बहुत ज्यादा। क्योंकि देखिए साहब आप भी दिल्ली में ही रहते हैं, ठीक है, और आपको मालूम है यहाँ पे मल्टी कल्चरल लोग हैं, अलग अलग पंजाबी भी है, मराठी भी है, बंगाली भी है, सब तरह के लोग हैं, हर एक की विचारधारा अलग अलग है। कोई तो जुड़ जाता है, कोई कहता है हमको क्या जरूरत है, जरूरत पड़ेगी तो हम मांग लेंगे। मतलब दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि इट इज ए मस्ट। अगर आप अपना देते हैं तो आई ऑलवेज टेल, जो मेरे पास जैसे मैं रेड क्रॉस में बैठता हूँ तो कई बार मैं काउंसलिंग भी करता हूँ, तो काउंसलिंग के वक्त आई ऑलवेज से टू पीपल कि स्टार्ट डोनेटिंग ब्लड, 4 चीजें दूर रहेंगी आपसे। डॉक्टर साहब बैठे हैं अभी, है कि नहीं हमारे साथ? नहीं डॉक्टर साहब चले गए। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि 4 चीजें आपसे हमेशा दूर रहेंगी, एक तो बीपी, एक शुगर, एक डॉक्टर और एक हार्ट की प्रॉब्लम। ये 4 चीजें आपसे हमेशा दूर रहेंगी। और यही क्योंकि आज का जनरेशन या वर्किंग जनरेशन जो है, इनमें इतनी प्रॉब्लम है कि वो बीपी और शुगर तो जेब में रख के घूमते हैं। इनका वर्क कल्चर ऐसा है, मेंटल टेंशन, वर्क प्रेशर, तो दिस इज व्हाट इज माय फीलिंग इज। बाकी शुक्ला जी उधर से हैं, बैठे हैं, बताएंगे आपको। शुक्ला जी आप बताइए इसके आगे, क्या मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग्स हैं के मैनेजर्स के पास डिटेल होने चाहिए ब्लड ग्रुप्स के, ताकि वक्त आने पर वो जरूरत तुरंत की जा सके। हम अपने दोस्तों को बुलाते हैं दूर से जरूरत पड़ने पर, की बजाय हमारी बिल्डिंग में ही जहाँ 200 फैमिली रह रही है, 200 फैमिलीज, तो वो एक पूरा का पूरा ब्लड ग्रुप आपके पास डेटाबेस रहेगा। खासकर ये जो राहुल, खासकर बंबई और दिल्ली जैसे शहरों में। आप तो 40 गांव जैसे शहर में रह के इतना बड़ा काम कर रहे हैं, छोटे से पद से। अगर बड़े सिटी में सोसाइटी का जब एग्रीमेंट ही होता है और यहाँ वहाँ जो भी फ्लैट परचेस करता है या रहने को आता है, तो सोसाइटी ने ये जिम्मेदारी लेने को होना कि हमारी इधर जितने रेंटल या ओनर जो रहेंगे उनका सोसाइटी के ऑफिस में एक जो रजिस्टर होता है उसमें उनके नंबर ऑफ पर्सन एंड ब्लड ग्रुप अगर रहा, तो उस सोसाइटी के किसी भी आदमी को जरूरी पड़ी तो उसको बाहर जाने, सोसाइटी के बाहर खून ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आगे जाके इतना कहूंगा कि ये जो सुझाव है, ये सोसाइटी इतना सीमित रखने के बजाय अगर हम भारत सरकार को विनती करें कि जैसा आधार कार्ड में सारे डिटेल्स होते हैं, उसी तरह आधार कार्ड में ब्लड ग्रुप अभी तक ऐड किया नहीं है। अगर ब्लड ग्रुप आधार कार्ड में ऐड किया जाएगा तो सारे देश की एक लंबी डायरेक्टरी ही अवेलेबल हो जाएंगी। ये एक बात है शुक्ला जी इसमें। जी बताइए। हाँ। अगर आपने ब्लड ग्रुप ओपन कर दिया ना, हाँ, लोग खरीद फरोख्त का धंधा दिल्ली में बहुत चलता है, ब्लड का, लोग शुरू कर देंगे इसको। आपको मालूम है कहीं से पैसा देके डाटा उठा लेंगे कि इसका ये ब्लड ग्रुप है, उसका वो ब्लड ग्रुप है। और आपको मालूम है मैं आज दिल्ली में 12-15 ऑल ओवर इंडिया के ब्लड ग्रुप बने हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन। मैं सबने मेरे को मेंबर बना रखा है। मैंने ठीक है, मैं सबको बोला है कि मैं आई विल नॉट बी एन एक्टिव मेंबर। ठीक है, आपने मेरा ब्लड डोनेशन है इतना 164 बार, उसके लिए मेरे को आपने बना रखा है, बट आई मे नॉट बी एबल टू
नहीं, लेकिन एक्टिवली राहुल जी, पार्टिसिपेट। यहाँ पे हम प्राइवेसी की बात कर रहे हैं। जब आप सोसाइटी के मैं पास प्राइवेसी जाएंगे, की मैं बात कर, मैं प्राइवेसी की मैं कर रहा हूँ। आई एम कमिंग ऑन टू दैट पॉइंट। अब वहां क्या होता है, जो मैं बात कर रहा हूँ, फिल्ट्रेज जो होती है, फिल्ट्रेज होगी इसमें। अगर आप डाटा कहीं आपने स्टोर करके रख दिया, किसी ने पैसा देके आपसे वो डाटा ले लिया, आप nobody in Delhi will be ready to come out with their blood group. अब सर जब पड़ोसी को झांक के तैयार नहीं है कि वो नीचे कौन रह रहा है, ऊपर कौन रह रहा है, तो हाउ दे आर गोइंग टू गिव देयर ब्लड ग्रुप टू रजिस्टर्ड सोसाइटी। यहाँ पे देखो शुक्ला जी, आपका कहना विचार बहुत उत्तम है, नो डाउट, बट वो आपकी सोच भी तो ऐसी होनी चाहिए। अब सोच ही नहीं है आप लोगों की, हम लोगों की। यहाँ पे सोसाइटीज में आप चले जाइए दिल्ली में, पड़ोसी को नहीं मालूम है 3rd फ्लोर पे कौन रह रहा है 10 साल से, या 8वें फ्लोर पे कौन रह रहा है 5 साल से, नहीं, बात तो क्योंकि जानने और किसी के नहीं पास जानने वक्त की नहीं है, है। सुबह निकलते हैं शाम को। मेरा अपना हाँ जी। अनुभव रहा है, जानने और नहीं जानने की बात नहीं है। वक्त पे, मुसीबत पे अननोन आदमी ही बट काम आते हैं। नहीं सर, वो वक्त नहीं, आप सेन साहब ऐसा है, वक्त पे काम आ सकती है, जो इनकी सुझाव बहुत अच्छा है, आई 100% एग्री विद इट। बट आप एक बार सर्वे करवा के देख लो, नहीं मानेंगे लोग। जब तक ये हमारे यहाँ इंडिया में आ जाता है, जब तक आप ऊपर से आप इसको मैंडेटरी नहीं कर देंगे, कंपलसरी नहीं कर देंगे, तब तक नहीं होगा। ऑप्शनल अगर आप उनको देंगे तो नोबडी इज गोइंग टू प्रोवाइड यू योर ब्लड ग्रुप। इट इज फॉर अ बेटरमेंट कि भाई ठीक है, आज इसको जरूरत पड़ गई यार, अपने ग्रुप में सोसाइटी में 500 लोग हैं, 300 का ओ पॉजिटिव है, 150 का है, और ये तो किसी को जरूरत पड़ी तो वी कैन कॉल दैट पर्सन। बहुत अच्छा सुझाव है, होना भी चाहिए। बट द थिंग इज, दिल्ली जैसी जगह में मैंने देखा नहीं, है, वो जैसे जैसे हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, मैनेजर के पास रहेगा वो डेटा तो। सर मैनेजर को क्या है, मैनेजर भी हम जैसे इंसान ही है ना, बुरा मत मानिएगा, सॉरी, मैं कड़वी बात बोल रहा हूँ। बट द थिंग इज कि नोबडी वुड लाइक कि उनका कोई भी डाटा इस तरह का कि ब्लड ग्रुप क्या मतलब है, आपका ये मानना है कि उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है? होता है और होएगा। आपको मालूम है आधार कार्ड कितना सिक्योर माना जाता था, कितना डाटा फिल्ट्रेज हुआ है, आपको भी मालूम है। ये तो वो है, ब्लड ग्रुप है सिर्फ, वो क्या है, जिनको पता लगेगा कि भाई फलानी सोसाइटीज में वो हो रहा है, तो कहेंगे सर हमें दे दो डाटा, ये लो पैसे, हम शुक्ला डाटा जी, मैं क्यों। आपके पास आना चाहूंगा इस हाँ। क्वेश्चन के साथ कि सरकार डेटाबेस तैयार कर रही है हेल्थ का, पूरे देश का। ये प्लान आ राइट। चुका है कि हेल्थ का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। ये प्लान सरकार दे चुकी है। बराबर। तो उसमें ब्लड ग्रुप भी रहेगा नेचुरली, उसको किस तरह होना यूज चाहिए, किया? ठीक। अब सर ये जैसा आपने देखा, जी, मैं ये कहूंगा कि मेरा ग्रुप किसको मालूम पड़ा या ना पड़ा, कि आई एम एलिजिबल और मेरी इच्छा होगी तो मैं डोनेट करूंगा। अगर मेरी कोई मजबूरी होगी या मैं किसी डिसीज से के साथ में होऊंगा तो मैं ना बोल सकता हूं। तो इसमें यानी राहुल जी ने बोला इसमें सत्यता है, लेकिन मैं कहूंगा कि इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड से अगर जाएंगे तो थोड़ी कामयाबी यानी हम प्लस में आएंगे। और उसके आगे जाके मैं बोल रहा हूं कि अगर जैसा हमारे पॉलिटिशियन लोग वक्त वक्त पे घोषणा करते हैं, कुछ ये करते हैं, यानी चुनाव रहा कुछ रहा, और उनके वर्कर रहते हैं कि अपने नेता ने जो बोला वो ओबे करते हैं, वो किसी भी पार्टी का हो, राजनीति से संपर्क नहीं, लेकिन वो उनके भक्त होते हैं। तो उन लोगों ने, राजनेताओं ने भी जनता को, यानी अगर अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने कुछ लोगों की लिस्ट बना के रखी, उनके पास रखी वो, तो भी वो एक ब्लड डोनेशन मिशन के लिए हेल्प हो सकेगा। क्योंकि अगर नेता उसका
लोगों के लिए अगर वो आह्वान करेगा तो उसके कार्यकर्ता उसको हेल्प करेंगे और उन लोगों को रक्त का इम्पोर्टेंस भी समझेगा। उसी के साथ हर विधानसभा में, इंडिया में जितनी भी विधानसभा है वहां भी एक बार साल में विधायकों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन होना भी चाहिए। उसी प्रकार लोकसभा में और राज्यसभा में भी मिला के, और जो एलिजिबल होंगे वो रक्तदान करेंगे, ऐसी एक मेरी इच्छा है। उससे समाज के लिए एक अच्छा मैसेज भी जाएगा और अपना नेता कर रहा है तो उनका कार्यकर्ता अल्टीमेटली करेगा, नहीं 100% तो 10% के बाद इजाफा होगा। सर एक बार बताइए राहुल शुक्ला जी, सॉरी, मैं अभी आपको अभी लेटेस्ट बता रहा हूँ। हाँ 17 सितंबर को मोदी जी का बर्थडे था, हाँ जी, ठीक है। 17 सितंबर को मोदी जी का बर्थडे था, तो हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनके पार्टी के जो दिल्ली के युवा नेता है, कोई भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, उन्होंने कहा जी हम सर उनके खुशी में रेड क्रॉस ब्लड बैंक में हम लोग कैंप लगाएंगे। पहले से सब डिसाइड हो गया। अब ब्लीडिंग रूम जहाँ पे है वहां पे 6 काउचेज हैं, तो उन्होंने अरेंज करके 8 काउचेज और लगवाए कि भाई, उन्होंने कहा जी 300 लोग आ जाएंगे कि मोदी जी का बर्थडे है। बहुत खुशी हुई सर। सुबह सुबह वो आ गए, डॉक्टर हर्षवर्धन आए, थॉरो जेंटलमैन। ही केम, ही अपील टू द पीपल, जो उनके पार्टी के वर्कर्स आए थे। जहां 300 एक्सपेक्टेड था, जहां नेताजी गए, पीछे पीछे भीड़ भी खिसक ली और सिर्फ 65 वहां पे हुए डोनेशन, जहां 300 350 का उन्होंने टारगेट दिया था। क्योंकि देखिए पॉलिटिकली, मैं साफ बोल रहा हूँ, अगर पॉलिटिकल लीडर वहां पे शाम तक बैठ जाएगा ना, जब जनता आ जाएगी। पॉलिटिकल लीडर, विधानसभा का एमएलए या काउंसलर खिसका वहां से, उसके चमचे हमचे साथ साथ निकल लेते। और वहां पे फिर दुखिया सर 65 पूरे दिन में, हम भी उस दिन कैंप में, एक जगह कैंप गया था, हम 2 बजे तक 42 लेके आ गए थे डोनेशन। बीजेपी का ही था वो भी, क्योंकि वो उनका काउंसलर वहां दोपहर तक बैठा था वहां पे, 12-1 बजे तक। उसने टाइम ही दिया था, भैया सुबह 9 बजे से लेके 12 साढ़े 12 तक होगा, सबने आना है। कुछ रिजेक्ट भी हो गए किसी कारणों से। मैंने 12 साढ़े 12 1 बजे तक हम रुके, 42 हम गए, और ये पूरा दिन में वहां 65 भी नहीं किए उन्होंने रेड क्रॉस ब्लड। तो इट डिपेंड ऑन द पर्सन, जैसा शुक्ला जी कह रहे हैं ना, तो विधानसभा का उधर का एमएलए है या काउंसलर है, अगर वो वहां बैठा रहेगा ना तो पब्लिक आ जाएगी उनकी। अदरवाइज वो निकला और पीछे पीछे जनता अपनी गाड़ियां चलाते चलाते निकलती है। लोगों में जब तक ये दिल से नहीं होगा कि नहीं यार मेरे को रक्तदान करना है, मैं इसके लिए कोई अपना तो सुझाव फायदा है होगा आपके ही होगा। पास कि जनता के अंदर रक्तदान के लिए कैसे हम जागरूकता लाएं? अवेयरनेस Awareness। फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। गवर्नमेंट साइड से नहीं, अवेयरनेस हर इज चीज हम जस्ट सरकार जीरो, पर नहीं छोड़ सकते, जस्ट जीरो। हर चीज सरकार पर नहीं, नहीं छोड़ सकते। आई एग्री विद यू, बट अगर हम लोग इनिशिएटिव लेते हैं तो उसको सपोर्ट तो करे गवर्नमेंट। हाँ, अब एनबीटीसी में मीटिंग थी एक बार, तो मैंने नहीं एक नहीं बार वो वहां छोड़ सुझाव दीजिए, दिया मीटिंग था। छोड़ मैंने दीजिए, आप अपनी बात बताइए, आप नहीं अपनी बात बताइए। नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं, आप ऐसा है जो मैं कह रहा हूँ, हमने इनको कहा हम लोग तैयार हैं, आप लोग एडवर्टाइज करवाते हैं, हम लोग तैयार हैं, आप हमें पेश कीजिए। आपको क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव देखिए जब तक अगर हम लोग सेंचुरियन डोनर, आपको मालूम है अहमदाबाद में, सिर्फ अहमदाबाद में 109 सेंचुरियन डोनर हैं रेड क्रॉस से जुड़े हुए, सिर्फ ओनली आई एम टॉकिंग ऑफ अहमदाबाद। इट्स अ गुड रिकॉर्ड। 109 सेंचुरियन डोनर अहमदाबाद में होना मायने रखता है, वहाँ अवेयरनेस है।
और यहाँ पे अवेयरनेस नाम से कोई चीज नहीं है कि आप कैंपेन चलाओ। अब आपको मैं एक छोटा सा इंस्टेंस बताता हूँ थोड़ा शार्ट में कि करिए। लास्ट ईयर 14 जून का प्रोग्राम था, तो मुझे पता लग गया कि भाई इसी तरह मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में प्रोग्राम होने जा रहा है। अब उन्होंने मेरे को जो नोटिफिकेशन निकाला था वो भी पता लग गया, मेरे पास आ गया उसकी डिटेल। तो मैंने कंसर्न डॉक्टर से फोन किया, उसमें उन्होंने लिखा था 50, 75 और 100 से ऊपर जिन्होंने दिया उनको विल बी ऑनरिंग देम। तो मैंने कहा सर आपके पास लिस्ट कहाँ से आएगी? मैं अभी 2 मिनट तो मीटिंग, 2 मिनट। नहीं, मैंने कहा मैम आपको मालूम है मैं सेंचुरियन डोनर मैं इतनी बार दे चुका हूँ। नहीं, ऐसा है ना, आप तो रेड क्रॉस में देते हैं ना, उनको मालूम है। तो आपको जब तक रेड क्रॉस से आपका नाम नहीं आएगा विल कैन नॉट ऑनर यू। हमारे मल्टीपल एजेंसीज जो है ना, अब ये देखिए DSAC हो गया, दिल्ली स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, फिर SBTC हो गया, स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल। अब किसी के पास लिस्ट नहीं है कि दिल्ली में कितने लोगों ने कितनी बार रक्तदान किया। ई रक्त कोष इन्होंने बनाया हुआ है, जो ई रक्त कोष बनाया हुआ है दैट इज नॉट गुड। उसमें तो आप अपनी डिटेल देख सकते हैं ना सिर्फ, उसमें आप सिर्फ अपनी डिटेल देख सकते हैं ई रक्त कोष में। पर आप एक काम कीजिए सेन साहब, आप तो जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं। नहीं वो मैं वहां रुक रहा हूँ, थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ। दीपक जी के पास हम जाएंगे। फेसबुक ने एक अच्छा अभियान शुरू किया है कि अगर आप अपना ब्लड ग्रुप लिखिए और अगर कोई डोनर उनके आसपास, आपके कम्युनिटी के आसपास कोई, जहां आपका लोकेलिटी है उसके आसपास कहीं किसी को जरूरत पड़ती है कम्युनिटी में, तो वहां पर आपको वो मैसेज आ जाता है तुरंत। उसको किस तरह से देखते हैं? वो सरकार से क्या एक कदम आगे? वो तो एक प्राइवेट कंपनी, नहीं लेकिन उसका देखिए वो इनिशिएटिव तो बहुत उसमें अच्छा है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, नहीं वो why दीपक not जी से मैं government, बात कर why not government take such initiative? Why the private people are coming? है कि जब प्राइवेट लोग आपका ही इतना दीपक कर जी। सकते हैं। दीपक जी आप बताइए। अब उसमें ऐसा है कि वो जो इंफॉर्मेशन फुलफिल करना है ना, तो लोग उस पर नॉट नाउ कर देते हैं हाँ कि नॉट नाउ कर देते, ये भी ऑप्शन होता है, यानी हमको ये जिम्मेदारी नहीं है होना। और जो हमारे जैसे इच्छुक होते हैं वो तो वॉल पे भी डाल देते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप ये है। तो कहने का मतलब आफ्टर ऑल हमारा जो डिस्कशन चालू है कि मेरे देश में किसी को भी रक्त की जरूरत पड़ने पे ब्लड बैंक में रक्त होना चाहिए, और उसके लिए हमको क्या क्या करना है, ये हम सेवा, हमारे जैसे लोग, सेवाभावी संस्था, आप जैसा मीडिया वाले लोग और राजनीति वाले लोग और भारत सरकार के आरोग्य विभाग के अधिकारी, इन सबके कोऑर्डिनेशन से अगर अच्छी पॉलिसी बनाई गई कि जैसा अभी रक्तदान श्रेष्ठ दान कहा जाता है, तो ये भारत का ग्रामीण इलाका जो है, रूरल एरिया है, वहां तक भी ये कंसेप्ट प्रॉपर पहुंचना चाहिए। और मैं ये कहूंगा कि अगर रक्तदान के बारे में जो भी लिटरेचर आता है, टीवी पे आता है या पेपर में, न्यूज पेपर में आता है, सोशल मीडिया में आता है, तो वो अगर रीजनल लैंग्वेज में होगा तो वो अंतिम व्यक्ति तक समझने में आसानी होगी। अगर वो स्पेसिफिक किसी लैंग्वेज में आएगा तो वो उस सब कम्युनिटी को समझने में दिक्कत होगी। इसलिए वो हर प्रांत के रीजनल लैंग्वेज में रहा तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। और उसी के साथ अब जैसा गवर्नमेंट, सोशल वर्कर, वॉलंटियर्स, ये एक अलग बात है, लेकिन मैं एक नागरिक होने के तरफ से इतना बोलूंगा कि रक्तदान संस्कार होना भी जरूरी है। जैसा आजकल के माता पिता सोचते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर जर्नलिस्ट हो, पॉलिटिशियन हो, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या कुछ भी जो जैसा वो सपना सजाते हैं, वैसा अगर उन्होंने बच्चों को बचपन से ही उसका ग्रुप बता दिया, यानी जब वो स्कूल में एडमिशन लेगा
उसी के साथ इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्लड डोनेशन, ये अगर उसको थोड़ा सा उसके ऊपर यानी इम्पैक्ट करवा दिया तो उसको ब्लड डोनेशन एक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा समझेगा। और वो जो बच्चा जब 10th-12th में जाएगा तो उसको कुछ तो भी ब्लड डोनेशन ये कंसेप्ट नहीं लगेगी। और उसी के साथ अब गवर्नमेंट ने ब्लड डोनेशन के बारे में एजुकेशन में भी ये टॉपिक्स देना चाहिए। उसी के साथ जो ब्लड डोनेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं, कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, तो उनको भी इस मिशन में कुछ तो भी उचित सम्मान मिले, इस प्रकार का भी स्टेप गवर्नमेंट को उठाने की जरूरत है। हमारे बच्चे जब रक्तदान करते हैं तो उनको कल जॉब में या उनके मार्क्स में, अभी मार्क्स में तो कुछ यूनिवर्सिटी उनको बेनिफिट दे रही है, लेकिन उनको एक कुछ बेनिफिट दिया गया तो वो और ज्यादा मोटिवेट होंगे। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। ये आपका मानना एकदम सही है। मैं राहुल जी के पास ही आऊंगा। मैंने कल रात को दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें किसी ने डाला कि प्लाज्मा की आवश्यकता है, ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, मेरा भी बी पॉजिटिव है। मैंने देखा सुबह, हो सकता है उसके पड़ोस में जो रहता है, क्योंकि हिंदुस्तान में बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बहुत ज्यादा है, तो मुझे एक चीज बताइए कि बी पॉजिटिव हो सकता है उसके बगल में हो और वो व्यक्ति ग्रुप में डाल रहा है और मैं सुबह देख पा रहा हूँ उसकी शाम की डाली। मैंने फोन किया, मैंने नहीं किया फिर फोन। मैंने कहा कि अब क्या मतलब, अब तो हो गई होगी उनकी। तो उस ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए ये चीजें सकारात्मक तरीके से हमें सोचना होगा। आखिर कोई भी चीज लेके आते हैं तो हम पहले सकारात्मक तरीके से सोचते हैं, बाद में उसके नकारात्मक पहलू सामने आएंगे और उनको रोकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं बैन लगाना पड़ेगा। हम पहले ही नकारात्मक तरीके से सोचने लगेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सर एक बात यहाँ पे आपको थोड़ा सा करूँगा। देखिए, हम जो भी मिशन हम शुरू करते हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैंने वहां से शुरू करिए। आप जो जर्नलिस्ट जिसने डाला था वो एक सोसाइटी में ही रहते हैं, उस सोसाइटी में अगर ब्लड ग्रुप, मैंने वो क्वेश्चन क्यों उठाया, वो जिस सोसाइटी में रहते हैं वहीं बी पॉजिटिव बहुत सारे होंगे, कोई भी प्लाज्मा दे दे। बट ऐसा है ना, प्लाज्मा जो उन्होंने मांगा है, आपका वीडियो स्टिल हो गया है, आपका वीडियो स्टिल हो गया है सेठ साहब। नहीं आपका स्टिल हुआ है, आप थोड़ा सा। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जो प्लाज्मा उन्होंने मांगा है वो रिकवर्ड कोविड पेशेंट का मांगा होगा। हाँ, तो जो भी है आप इसमें फर्क है, कोशिश की जाएगी। नहीं देखिए, आज के टाइम में आपको बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले या ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव, वो नेगेटिव, वो बी पॉजिटिव थी बच्ची, सोलापुर को चले गए हैं साहब, उनका कनेक्ट, उनका इंटरनेट काम नहीं कर रहा है मेरे को लग रहा है। शुक्ला जी, आप बताइए कि ये चीज अगर हम सकारात्मक तरीके से सोचेंगे तो ये कितनी कारगर हो जाएगी। एक जर्नलिस्ट, मैंने आपको जर्नलिस्ट ने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला, वो मैंने सुबह देखा, कल रात का, कल शाम का डाला हुआ उसका, मैं अपने काम में बिजी था, मैंने नहीं देख पाया। और अगर वो सोसाइटी में रहेगा तो वो उसको मिल जाएगा बड़ी आसानी। सर मैंने आपको यही बोला ना कि अगर सोसाइटी में अगर लिस्ट उनकी रखी गई गुड फेथ से, उसके ऊपर नकारात्मक दृष्टि से मत देखिए। अगर रखी गई और इतना वो कर सकते हैं, बस प्रेफरेंस टू द सोसाइटी मेंबर। और इसके आगे जाके मैं बोल रहा हूं, अगर देश में का हर इंसान जो ब्लड डोनेशन करने के लिए एलिजिबल है, यानी जिसको कोई डिसीज नहीं है, तो वो अगर साल में एक बार भी रक्तदान करेगा तो हमारे देश की हर ब्लड बैंक भरी हुई रहेगी और खून की कमी नहीं आएगी। इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि रक्तदान संस्कार होना चाहिए। अगर घर से ही अगर माता पिता ने उसको थोड़ा गाइडेंस किया कि बेटा आगे जाके तू कुछ भी भर लेकिन ब्लड डोनेशन कर, तो पर आप ये वीडियो नहीं आ रही दोनों की, शुक्ला जी और सेन साहब, वीडियो। चलिए आप बोलिए। तो संस्कार होंगे तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली ब्लड डोनेशन करेगा।
और अपने ब्लड बैंक में अगर ब्लड अवेलेबल रहा तो लोगों को फेसबुक या ग्रुप पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आज क्या होता है कि ब्लड की डिमांड ज्यादा होती है, ब्लड बैंक में स्टॉक अवेलेबल नहीं होता और फिर आदमियों को घूमना पड़ता है और उसके बाद में तकलीफ होती है। तो ये तकलीफ ना होने के लिए मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, अगर जो आदमी रक्त मांगने को आता है, अगर उसको ये सवाल पूछा गया कि आपके परिवार ने कभी रक्तदान किया है क्या, और किया होगा तो सवाल ही नहीं, अगर नहीं किया होगा तो आप समझ जाएंगे कि रक्तदान का इम्पैक्ट कहां तक पहुंचा है आज तक। इसीलिए मैंने कहा कि अगर लोकसभा, विधानसभा, यहाँ अगर साल में एक बार ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया तो वो पूरे देश के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। अगर सांसद लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया दिल्ली में तो अल्टीमेटली असेंबली वालों को भी लगेगा कि नहीं, हमारे स्टेट के असेंबली में करना चाहिए। वही मिशन फिर कॉर्पोरेशन में भी आएगा कि वहां के कॉर्पोरेटर को भी लगेगा नहीं भैया हमारे नेता लोग कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। फिर ग्राम पंचायत तक ये मिशन पहुंच सकता है। ऐसा मेरा एक सुझाव है कि ये लोग अगर आगे आएंगे, उसी प्रकार गवर्नमेंट ऑफिसेस है तो पुलिस स्टेशन विभाग है, पुलिस विभाग है, तहसील विभाग है, तो इन लोगों ने भी, और बैंक का स्टाफ, LIC, रेलवे, इन लोगों ने साल भर में एक बार उनका जिस दिन यानी उसकी स्थापना दिन होता है उस दिन अगर रक्तदान का कैंप ऑर्गेनाइज किया तो देश में जो आज शॉर्टेज आ रहा है ब्लड वो कम हो जाएगा। ये आपका अपना मानना है। वो दो लोग हमारे से कट गए, दो हमारे वक्ता, तो मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि अंतिम रिमार्क आपका क्या रहेगा, किस तरह हम इसको और इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि उनसे पूछा जाए कि भाई आपने कितनी बार रक्तदान किया है, जो लोग रक्त मांगने आते हैं, और उनसे कहा जाएगी, उनको प्रेरित किया जाए कि आप रक्तदान करिए। एग्जैक्टली। तो ये मैं तो इतना ही कहूंगा। हाँ, तो उससे एक बहुत हमें मतलब एक सहायता मिलेगी हमें कि हम बेटर सोसाइटी की तरफ बढ़ेंगे। और मेरा जहाँ तक मानना है कि हम पॉजिटिव चीजों को सोच के चलें तो वो फिर पॉजिटिव आएंगे। रक्तदान मिशन की ओर सिर्फ आप जिम्मेदारी पूरी गवर्नमेंट को देंगे तो यह भी गलत है। उसमें समाज का, फैमिली का, सोशल वर्कर का, पॉलिटिशियन का, सब लोगों का थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन रहा तो ये मिशन 100% टारगेट अचीव कर सकूंगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि रक्तदान संस्कार होना भी जरूरी है। एक छोटी सी लाइन है, नो वन शुड डाई फॉर वांट ऑफ ब्लड, नन शुड डाई विदाउट डोनेटिंग ब्लड। ये भी लाइन अगर आगे रखी तो भी हमारे इधर रक्त के लिए बहुत सारे लोग प्रेरित होंगे। मैं एक बात और भी कहूंगा कि जो रक्त लगता है तो इन कंपैरिजन ऑफ मेन, विमेन को खून ज्यादा लगता है, यानी जो उनके प्रॉब्लम्स भी ज्यादा रहते हैं, तो महिलाओं को भी रक्तदान आगे आना चाहिए। ये एक मेरी छोटी सी सूचना है कि उसमें थोड़ा अवेयरनेस कम है। तो महिला, कन्या, आप देखेंगे कि अभी मैं कॉलेज पढ़ाता हूं तो देखता हूं कि अधिकांश अच्छे फैमिलीज के बच्चे बच्ची आते हैं, उनका हीमोग्लोबिन कम रहता है, उनका वेट कम रहता है। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि ये क्यों आता है, तो आजकल फास्ट फूड और अपने हेल्थ के तरफ प्रॉपर ध्यान देने की जो कि एक उनका व्यू होता है, उसके वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो अपना प्रॉपर डाइट रहा, थोड़ा सा एक्सरसाइज रहा, तो वी आर एलिजिबल टू डोनेट ब्लड। राहुल जी ने नकारात्मक पहलू रखे और आपने सकारात्मक पहलू रखे। हम चाहेंगे कि आने वाले वक्त में लोग रक्तदान करें और रक्तदान के प्रति लोगों में जागरूकता आए। रक्तदान महादान, इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूंगा।